जय हिंद। हाय फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी मस्ती। एसएससी मस्ती में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपके जितने भी एग्जाम, फ्यूचर एग्जाम है, उस एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से है। हिस्ट्री से ऑल क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। 30 क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। तो दोस्तों पूरे लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। यहीं से दोस्तों हर एग्जामों में आता है। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एमटीएस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जो भी पुलिस एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, तो दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखेंगे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हो दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक अगर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? कौन थी दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका? उस शासिका का नाम बताना है दोस्तों। इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी दोस्तों, गुलाम वंश की शासक थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। और ये प्रथम भारत की महिला शासिका है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? जी हाँ दोस्तों, मराठा समाज के सबसे महान शासक शिवाजी हैं और इनकी राजधानी थी ऑप्शन यहाँ पर बी, सॉरी ए होगा, ए होगा दोस्तों, रायगढ़ थी। इनकी शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। इनका जन्म दोस्तों रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किस सुल्तान के शासनकाल में किया था दोस्तों? तो यहाँ पर 3 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, नसरुद्दीन महमूद दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। जो भी दोस्तों सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? किस सुल्तान का दरबारी कवि था दोस्तों? तो यहाँ पर 4 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? किसके शासनकाल में आक्रमण किया दोस्तों? 5 नंबर का यहाँ पर सही जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पर 5 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, मोहम्मद शाह के शासनकाल में दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। और नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया मीर सिंहासन को इन्होंने उठा कर लेकर भाग गया, चोरी कर लेकर चला गया दोस्तों। अब मोहम्मद शाह कुछ नहीं कर पाए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी? किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर 6 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर 1935 के एक्ट के द्वारा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। प्रांत में अगर पूछा जाए तो 1935, अगर केंद्र में पूछा जाए तो 1919 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? यहाँ पर 7 नंबर का सही जवाब देना है। और दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, पुष्य भूमि दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, पुष्य भूति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? किस मुस्लिम शासक ने कराई थी दोस्तों? यहाँ पर 8 नंबर का सही जवाब देना है। और यहाँ पर 8 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन दिया दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था दोस्तों जब मुस्लिम का स्थापना हुआ दोस्तों, उस समय यहाँ पर भारत के वायसराय कौन था दोस्तों? 9 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? यहाँ पर 10 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, संभाजी थे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया? किस योजना के अंतर्गत किया गया दोस्तों? यहाँ पर 11 नंबर का सही उत्तर है और इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, माउंट बेटन योजना दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, माउंट बेटन योजना। क्वेश्चन दिया दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों? यहाँ पर 12 नंबर का सही जवाब देना है। और दोस्तों यहाँ 12 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, जेबी कृपलानी था दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन दिया यहाँ पर 13 नंबर। धार्मिक साहित्य में शिवाजी का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? क्या है दोस्तों? यहाँ पर 13 नंबर का सही देना है।
और दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, पशुपति का। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा पशुपति का। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है? किसके राजघराने से है? दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का सही जवाब देना है। इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, छिंदवाड़ा। दोस्तों ऑप्शन पर राइट आंसर होगा छिंदवाड़ा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदोली आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ? दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर का सही जवाब देना है। और दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर डी, 1928 में। दोस्तों ऑप्शन पर डी राइट आंसर होगा 1928। क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय था? कौन है? दोस्तों यहाँ पर 16 का सही जवाब देना है। और यहाँ पर 16 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर बी, जॉर्ज यूले। दोस्तों ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा जॉर्ज यूले। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम शासक थे? कौन थे? दोस्तों यहाँ पर 17 का सही जवाब देना है। और इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है। 1854 का बोर्ड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, शिक्षा से। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? किस शासक का समकालीन था? दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, कनिष्क के। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा कनिष्क। क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर चलाया गया था? दोस्तों 20 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, वारेन हेस्टिंग। दोस्तों ऑप्शन पर ए राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है। सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसको है? किसको है? दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, गुरु हरगोविंद को। दोस्तों ऑप्शन पर राइट आंसर होगा गुरु हरगोविंद को। ठीक है, क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? किसने कराया था? दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, दारा सिकोह। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा दारा सिकोह। क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है। चित्तौड़ का कृत्रिम स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? किसके द्वारा निर्मित कराया गया? दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, दोस्तों राणा कुंभा द्वारा। दोस्तों ऑप्शन पर राइट आंसर होगा राणा कुंभा द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। पुरंदर की संधि 1665 छत्रपति शिवाजी और किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर बी, राजा जय सिंह के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा राजा जय सिंह। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? दोस्तों किसके शासनकाल में? तो यहाँ पर 25 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, लॉर्ड लिटन के। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में की गई थी। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड ब्लेजली ने पेशेवर के साथ कौन सी सहायता संधि की थी? कौन सी की थी? दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर बी, बेसिन की संधि। दोस्तों ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा बेसिन की संधि की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है। द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर का सही जवाब देना है। और यहाँ पर 27 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, अलवार कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन पर राइट आंसर होगा अलवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है। किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करती थी? किस राजा के शासनकाल में? दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन पर बी, शिवाजी के शासनकाल में। दोस्तों ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान हुआ करती थी। क्वेश्चन दिया यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? क्या था? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब देना है 29 नंबर का
और इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, संस्कृत विद्यालय था दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, संस्कृत विद्यालय। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे मानते हैं? किसे माना जाता है दोस्तों भक्ति आंदोलन का जन्मदाता? दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, रामानुजाचार्य को दोस्तों। ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा, रामानुजाचार्य को दोस्तों भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एग्जाम व्यू से स्पेशल क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर यहीं पे आज की वीडियो स्टॉप होता है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।